हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एटीएम। हमारे चैनल एजुकेशन एटीएम पे आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द क्वेश्चन दैट व्हाट इज सीएसबी एंड व्हाट इज ओएसटी। इज़ सीएसबी एंड ओएसटी सेम? हम उसी पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन सीएसबी एंड ओएसटी कि सीएसबी और ओएसटी क्या सेम है। इस पे बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ कि एलएसबी क्या होता है एंड सीएसबी क्या होता है। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करूँगा कि सीएसबी और ओएसटी क्या है। सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में जो सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, ये दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं। लोकल स्कूल, लोकल मतलब अगर कोई स्कूल खुद अपनी वैकेंसीज पे इंटरव्यू हेल्ड कर रहा है, और एक होता है क्लस्टर, यानी कि जिसमें 2 स्कूल्स या फिर 2 से ज़्यादा 2 स्कूल्स और मोर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो वैकेंसी होती है। आपने देखा होगा कुछ में 2 स्कूल की वैकेंसी एक साथ आती है, जैसे आगरा मथुरा की वैकेंसी एक साथ आ गई, कानपुर लखनऊ की वैकेंसी एक साथ आ गई, तो उसको क्लस्टर बोर्ड बोलते हैं। उसमें 2 से ज़्यादा स्कूल एक साथ इंक्लूड होते हैं। और एक होता है जिसमें सिर्फ एक स्कूल की वैकेंसी आई हुई होती है। तो ये 2 टाइप के बोर्ड्स होते हैं, उस पर पहले डिस्कस करते हैं। एलएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, एलएसबी होता है लोकल स्क्रीनिंग, या इसको सिलेक्शन भी बोला जाता है बहुत सी जगह, बोर्ड। तो लोकल स्क्रीनिंग या लोकल सिलेक्शन बोर्ड। और सीएसबी की फुल फॉर्म होती है कंबाइन स्क्रीनिंग या सिलेक्शन बोर्ड। तो ये सब डिपेंड करता है कि इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है वो बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, बाहर के लोग उसमें इंक्लूड होते हैं, और 2 से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए, 2 से ज़्यादा स्कूल के वैकेंसीज़ के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो उसको बोलते हैं सीएसबी या कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। और एक ही स्कूल के लिए वैकेंसी का इंटरव्यू लिया जाता है, बोर्ड भी लोकल होता है, एंड वो जो वैकेंसीज़ होती हैं वो भी सिर्फ उसी स्कूल के लिए होती हैं जिस स्कूल में इंटरव्यू हो रहे हैं। तो होता है वो लोकल सिलेक्शन बोर्ड। लोकल सिलेक्शन बोर्ड जो होता है या लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड जो होता है, उसमें जो सिलेक्शन करने की कमेटी होती है वो, और इसी के साथ उसके अंदर जो वैकेंसी होती है वो उसी स्कूल के लिए होती है। प्लस ये वाली जो वैकेंसीज होती हैं ये ज़्यादातर कैसी होती हैं? एड होक या कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। जब एड होक या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं तब लोकल सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन करता है, अदरवाइज कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन करता है। ज़्यादातर जो आपकी परमानेंट पोस्ट होती हैं, ये या तो परमानेंट पोस्ट हो तब अपने सीएसबी इंटरव्यू लेता है, या फिर 2 और मोर स्कूल में वैकेंसीज हों उस टाइम कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू लेता है। और जब कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू ले रहा है तब इन्होंने एक चीज़ कंपलसरी की कि जब कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड है, हम परमानेंट टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं, तो टीचर की एक क्वालिफ़िकेशन फ़िक्स होनी चाहिए। तब इन्होंने एक ओएसटी बनाया, यानी कि ओएसटी क्या होता है? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ओएसटी है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तब AWES ने डिसाइड किया कि OST इज कंपल्सरी फॉर CSB इंटरव्यू। इसका मतलब कि हमारे पास जब भी हमारा
कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू होंगे तो कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड में OST कंपलसरी होगा। इज इट क्लियर? इस वजह से बहुत सी जगह पहले इसको सिर्फ CSB टेस्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? CSB टेस्ट, और अब इसको OST बोला जाता है। तो CSB टेस्ट या OSB ये सेम ही चीज़ है। CSB के लिए जो होने वाला टेस्ट है कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के लिए OST लिया जाता है। OST इज़ फॉर CSB कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट। तो अगर आप लोगों का OST क्लियर है तो आपको कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। यहीं अगर आप LSB में भी जाते हो, लोकल सिलेक्शन बोर्ड में भी जाते हो और OST आपने क्लियर कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी। इज़ इट क्लियर? मैंने कोशिश की कि आपकी जो LSB और CSB और OST जो है, तो आप ये मान सकते हैं कि जहाँ वैकेंसी में CSB लिखा है, CSB वो यही बोला जा रहा है कि CSB जो है OST, CSB टेस्ट या OST एक ही बात है, तो ये इसी के लिए बोला जाता है। इज़ इट क्लियर? अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि क्या OST ही CSB है। अगर मेरा OST क्लियर है क्या मैं CSB का इंटरव्यू दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो जो है वो यूज़फुल या फाउंड हो तो आप ज़रूर अपने इस एजुकेशन ATM चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मैं ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब आपके पास लेके आऊँगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।